सद्दुद्दीन अवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। ये बीजेपी के लिए जो काम कर रहे हैं उनको कम से कम इंसानियत के लिए काम करने पर जोर देना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी को राजनीति में आने से पहले चुनाव लड़वाते थे लोगों को। आरोप लगता रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये नफरती हो सकते हैं कि हिंदू भाई लोग क्यों धर्म परिवर्तन किए। हमारा ही धर्म ऐसा है जिसमें लोग एक दस्तरखान पर एक टेबल पर नहीं बैठ सकते हैं। ताकतवर राजा हिंदू राजा लोग भी इस्लाम कबूल किए। पागल की श्रेणी में रखता हूं और उन लोगों का इलाज कांके में न ताकरा में होना चाहिए। तो चुनाव आयोग अपनी गलती का सारा ठिकरा फोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव जी पर, मोदी जी का, नीतीश जी का। तेजस्वी जी के तेज को हम ऐसे न रोक पाए तो कम से कम हम वोट लूटने की व्यवस्था करें। फिरंगियों को खरीदने में पीछे नहीं रही है, ये काले फिरंगियों को भी खरीदने का इंतजाम करेगी। बिहार में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी के बीच कई ऐसी तस्वीरें वायरल है और कई ऐसी राजनीति हो रही है जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है। एक ऐसी तस्वीर पूर्णिया की एसएचओ है शबाना आज़मी, उनकी वायरल है। वह अपने दादा और पिता के साथ फ़ोटो खिंचवाती है थाने पे बैठ के, और थाने की कुर्सी पे उनके दादाजी और पिताजी रहते हैं, जिसको लेकर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। काफ़ी ऐसे लोग हैं वह लिख रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक आरजेडी के चंद्रशेखर जी हैं, जो हमेशा अपने बातों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर क्या आप सोच रहे हैं? पूर्णिया की एसएचओ शबाना आज़मी के खिलाफ लगातार लोग लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं, लोग में समान लोग नहीं हो सकता है। ये नफरती हो सकते हैं और नफरतियों का काम ही यही है। अपना नाम खा शबाना, अब वो अल्पसंख्यक समुदाय की है। भारतवर्ष में आज के तारीख में जो भी मुसलमान भाई हैं, हमको लगता है कि अधिसंख्य, अब उसका परसेंटेज तो हमने निकाले हैं, अधिसंख्य हो सकता है 90, 95, 98% वो हिंदू से माइग्रेट करके मुसलमान हुए हैं। वो मूल निवासी हैं यहाँ। ये लोग नफरती लोगों को देश की तरक्की, विकास मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। इन लोगों को मुद्दा है नफरत, संप्रदायवाद। अब ये समझना चाहिए कि हिंदू भाई लोग क्यों धर्म परिवर्तन किए। इसलिए कि हमारा ही धर्म ऐसा है जिसमें लोग एक दस्तरखान पर एक टेबल पर नहीं बैठ सकते हैं। ये जातियाँ गिना दी गई है कि फलां जाति है, चिला जाति है, मैंने बहुत ज़्यादातर जातियाँ गिना दी गई है कि ये अछूत होता है। और दुनिया के किसी भी देश में, जैसा मैं जा समझता हूँ, जितनी जानकारी मुझे है, कि अछूत कोई नहीं है। क्रिश्चियनिटी में सारे लोग चर्च में पूजा करते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं। आपके इस्लाम में सारे लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। सिख समुदाय में सारे लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। और यहूदियों का अध्ययन नहीं किया हूँ, नहीं कह सकता हूँ उनके बारे में, लेकिन बाकी लोग के बारे में तो मैं जो कह दिया। तो जो नफरत बोता हो, स्वाभाविक है उससे लोगों को विरक्ति होती है। और व्यापक पैमाने पर लोगों ने इस अन्याय जुल्म के ख़िलाफ़, जो इंसान को अछूत कहे, और हिंदू समाज के लोग, दलित हों, अति पिछड़ा हों, आदिवासी हों, बैकवर्ड हों, सब लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार किए हैं और अपनी इच्छा से किए। आपको पता है कि इस देश के ताकतवर राजा लोग भी, ताकतवर राजा हिंदू राजा लोग भी इस्लाम कबूल किए इस देश के। तो ये है, अभी मौजूदा स्थिति में ये लोग के लिए कोई इशू नहीं है। ये लोग नफरत परोस करके समाज में एक विघटन का काम कर रहे हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अगर वो शबाना है तो ये हमारे हाथ में जागृति अवस्थी जी हैं, जो 2020 की सेकेंड टॉपर है, IAS टॉपर, UPSC के टॉपर है। ये सिविल सर्विसेज में है, जो मेरठ ज़िला में पदस्थापित है। वो अपने माँ को बैठाई है। क्या भाई, माँ और पिता से बढ़कर कोई सम्मान होता है क्या? और माँ, पिता, दादा, दादी के लिए भी कोई अगर अपमानजनक टिप्पणी करता हो, इसका मतलब है कि मानसिक रूप से दिवालिया है। उनको मैं पागल की श्रेणी में रखता हूँ और उन लोगों का इलाज कांके में न ताकरा में होना चाहिए। एक और मामला सामने है। तेजस्वी यादव का ही नाम वोटर लिस्ट से बताया जाता है कि गायब था, अचानक फिर से नाम आया। फिर चर्चा चल रही है कि उन्होंने एपिक नंबर गलत दिया। अरे भैया, आप ये बताइए, एपिक नंबर आप देते हैं क्या? एपिक नंबर कौन जारी करती है?
चुनाव आयोग जारी करती है कि मतदाता अपना एपिक नंबर खुद लिखते हैं। तो चुनाव आयोग अपनी गलती का सारा ठिकरा फोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव जी पर, क्योंकि ये संपूर्ण नफरती सांप्रदायिक ताकतों को खतरा किससे है बिहार में? तेजस्वी प्रसाद यादव जी से है। तेजस्वी प्रसाद यादव के तेज के सामने ये लोग सहने के लिए स्थिति में नहीं है, उनके प्रभाव को कम करने का स्थिति में नहीं है। तो तेजस्वी यादव जी को मतदाता सूची से अलग करके एक साजिश की जा रही है कि उनके चुनाव को रोका जाए। मैं ऐसा समझता हूं, और यह एक गंभीर मसला बनेगा और बिहार के आवाम सड़क पर होंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर एक तरह की अलग राजनीति कर रहे हैं, लोगों में अलग छवि उनकी आ रही है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, एक तरफ आरजेडी है। आपको क्या लगता है मुसलमान किधर जाना चाहेंगे? स्वाभाविक है। अब प्रशांत किशोर जी ठीक है, राजनीति में आए हैं, किसको आपत्ति होगी? राजनीति करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार सबको है। लेकिन प्रशांत किशोर जी को राजनीति में आने से पहले तो सेफोलॉजिस्ट थे, चुनाव लड़वाते थे लोगों को, उसका मूल्यांकन करते थे। मैंने समाज के हित में प्रशांत किशोर जी ने कौन सा लंबा संघर्ष किया है जो बिहार में उनकी पहचान अलग से बन जाएगी? एक होता है कि वर्षों का संघर्ष केजरीवाल जी के तरह, वर्षों का संघर्ष अन्य नेताओं के तरह, वर्षों का संघर्ष सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के तरह, या अन्य किसी जो देश के नामचीन हस्ती हैं, बिना संघर्ष के ऐसे इस बड़े मुकाम तक लोग नहीं पहुंचते हैं। अब प्रशांत किशोर जी अगर संघर्ष में अपने आप को 10 बरस 5 बरस डालते और जन कल्याण के लिए जन आंदोलन करते, बड़े बड़े अब कुवत है उनको, और कई प्रधानमंत्री जी को बनाने में काम किए हैं। इसी मोदी जी को सबसे पहले 14 में वही थे, उनके सेफोलॉजिस्ट थे, बीजेपी के, कांग्रेस पार्टी के भी रहे, ममता जी के भी यहाँ काम किए, ममता जी को भी मैंने मुख्यमंत्री बनाने में काम किए, 15 में हम लोगों के यहाँ भी, बिहार में भी वो काम किए थे। इसका मतलब है कि पूंजी की कमी उनको नहीं है और एक होशियार आदमी है। लेकिन बिहार की आवाम ये देखेगी कि इनका राजनीति में सहयोग और योगदान क्या है। आप जो चाहते हैं उसके लिए आप कितना दिन संघर्ष किए, तो बिना संघर्ष के फल मेवा के प्रतीक्षा में ये साल 2 साल से लगे हुए हैं। तो हमको लगता है कि इसको नकारेगी बिहार की जनता, कहीं कोई जगह देने वाली। उन्होंने कहा है 100 से ज़्यादा सीटें वो मुसलमान को चुनाव लड़वाएंगे, 100 से ज़्यादा ऐसी सीट है जहां पर वो मुस्लिम कैंडिडेट देंगे। अच्छा, तब आप समझ लीजिए, अगर 100 से ज़्यादा मुसलमान को लड़ेंगे, 50 से ज़्यादा यादव को लड़ेंगे, इसका मतलब सीधी तौर पर यह बात स्पष्ट है, जो उनके ऊपर आरोप लगता रहा है, हम तो आज तक आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो बीजेपी की बी टीम होगी जो वही ना मुसलमानों को खड़ा करेगी वोट कटवाने के लिए, चूँकि वो सब जानते हैं कि मुसलमान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, या और भी लोग हो जो बेरोजगारी जो दूर किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मात्र 17 महीने में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी देना, 3 लाख के लगभग रास्ता बना के आना, शिक्षा विभाग में ही 2,90,000 का वैकेंसी हुआ, 2,25,000 लोग का चयन हुआ, और कट ऑफ मार्क्स में जितना आया लोग, और उसके बाद 2,17,000 लोगों ने ज्वाइन किया। तो मतलब ये समझिए कि बड़ी सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग भूल गई थी भाईजान 20 बरस से, कॉन्ट्रैक्ट पर, नियोजन पर, जैसे तैसे। तो उसको बीपीएससी से कराना, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही ज्ञान का लोहा मानना चाहिए लोगों को। और फिर नौकरियां दी जा सकती है बिहार में, और बिहार के माध्यम से ये देश भर में संदेश गया कि अगर नौकरी प्रदाता, सरकारी नौकरी प्रदाता कोई इस देश में है, या इसके लिए बेरोजगारों के लिए कोई माहौल बना है कि नौकरी दी जा सकती है, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। न तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ से लोगे, पैसा कहाँ से आएगा, असंभव, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी असंभव कहते थे, अब तो नौकरी का पिटारा खोल रहे, बिजली भी मुफ्त दे रहे 125। तेजस्वी यादव जी ने रेखा खींच दिया 200 यूनिट बिजली, तो भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा दिया हम भी 125 यूनिट बिजली देंगे। तो मतलब तेजस्वी यादव रेखा खींचते हैं
और उस पर चलने वाले लोग उनको फॉलो करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को जब फॉलोअर ही बनना है तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई तेजस्वी जी की लीडरशिप को, कि चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, जिसमें वृद्धजन पेंशन है, दिव्यांगता पेंशन है, विधवा पेंशन है, 400 से 1500, तो आप 1100 कर दिए, तो मतलब और आगे होने वाला भी है। तो हमारे नेता ने कहा कि अब कुछ और करेंगे जो अभी बताएंगे नहीं। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव रेखा खींचते हैं, तेजस्वी यादव लाइन तय करते हैं और उस पर लोगों को मजबूर करते हैं चलने के लिए। मैं जब फील्ड लीडरशिप का लोहा मानना चाहिए कि एक विपक्ष का मजबूत नेता अपने खौफ से, लोकप्रियता के खौफ से विरोधियों को दहशत में डाले हुए हैं और इसलिए उनको मतदाता सूची से भी डिलीट करने का साजिश रची जा रही है। तेजस्वी यादव की चर्चा हमेशा होती है। जब मैं फील्ड में भी जाता हूं तो कई युवा कहते हैं कि इस बार मुद्दे की राजनीति होगी, नौकरी चाहिए, हम बेरोज़गार हैं, तो ये बातें होती हैं। लेकिन क्या लगता है जब एनडीए जिस तरह से राजनीति करती है, इलेक्शन आते आते एक तरह सामाजिक धाराओं को बांट दिया जाता है, हिंदू मुसलमान का एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जाता है, आपस में विवाद खड़ा करवाया जाता है, तो क्या लगता है अगर चुनाव नज़दीक आता है तो ऐसे विवाद तो बढ़ेंगी, उसमें क्या लगता है तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं और महागठबंधन का वह क्या मुख्यमंत्री का चेहरा है? अच्छा, आपको नहीं पता चला? जब तमाम ढंग के सर्वे आने लगे, सी वोटर के भी सर्वे आ गए कि सबसे ज़्यादा लोकप्रियता तेजस्वी प्रसाद यादव की है, तब जाकर के आनन फानन में आप वोटबंदी लाए। ये वोटबंदी का तरीका है, नोटबंदी की तरह। ये वोटबंदी ला करके चुनाव को लूटने की साजिश रची जा रही है और ये घबराहट है एनडीए गठबंधन का, मोदी जी का, नीतीश जी का, कि तेजस्वी जी के तेज को हम ऐसे न रोक पाएँ तो कम से कम हम वोट लूटने की व्यवस्था करें। हमारे देश के मतदाताओं को मतदाता सूची से निकाल करके नागरिकता छीन करके और सारे ढंग के सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करें। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद हो गया और 27,000 बंदी के कगार पर है। गरीबों को शिक्षा से अलग करना, जो मनु संहिता या मनुस्मृति लागू करने का, संविधान को नष्ट करने का ये लोग साजिश कर रहा है। तो इसके टूल्स हैं। देशवासी ये जानते हैं ये नफरती लोग देश का कल्याण नहीं कर सकता है, बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता है। हुआ तो 2-2 करोड़ हुआ, 2-2 करोड़ नौकरी दे रहे थे साहब 56 इंची वाले। सीमा सरहद का क्या हाल है? 1 के बदले 10, क्या हाल है? बिहार में इस 3 महीने के अंदर लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग हमारे जो सेना के जवान मारे गए हैं। कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इस हत्या के जिम्मेवार कोई हत्या है ना, कौन है जिम्मेवार? तो भाई अब हमारा सीमा सरहद घायल है। चीन डोकलाम में घुस करके अरुणाचल में, कभी लद्दाख में तांडव मचा रहा है। तो सीमा सरहद पर फेल व्यक्ति, रोजगार देने में फेल व्यक्ति, विकास में फेल व्यक्ति, किसानों की आय को तो 2022 तक दुगनी कर रहे थे, 100% फेल हुए। 100 दिन के अंदर 15 से 20 लाख सबके खाता में दे रहे थे। अब वो कहाँ गया 100 दिन का अंदर? फिर बेरोजगारों को पकौड़ा तलने का भी सलाह दे दिए। तो ये देखिए कि इन लोगों के, ये संवेदन शून्य प्राणी हैं। इन लोगों को राज और बेरोजगारों के हिस्से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को ये गर्त में डालेगा और आम आदमी को संपत्ति लेकर के, आम आदमी का संपत्ति लेकर के। सीधा सवाल, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव क्या? भाई हम कहते हैं मुख्यमंत्री बन गए, यही समझिए। ये साजिश इसलिए रची जा रही है। अगर मतदाता फ्री एंड फ्रैंकली बिहार के मतदाता वोट डाल दिए तो उनका बनना तय है। अगर वोट का लूट हुआ, मतलब वोट का नहीं, चुनाव का लूट हुआ, तो बिहार की आवाम फिरंगियों को खरीदने में पीछे नहीं रही है, ये काले फिरंगियों को भी खरीदने का इंतजाम करेगी। अंतिम सवाल, असदुद्दीन ओवैसी बिहार की राजनीति में क्या मायने रखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मगर बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। वो तो ये परिलक्षित हो गया, सामने बात है। तो असदुद्दीन ओवैसी मैं समझता हूँ ये बीजेपी के लिए जो काम कर रहे हैं उनको कम से कम इंसानियत के लिए काम करने पर जोर देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि देश क्या चाहती है, देश के आवाम क्या चाहते हैं। तो भाई वो तो बड़ी शख्सियत है, मगर ये तो स्पष्ट दिख रहा है। प्रशांत, क्या राय देना चाहेंगे? अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी राय क्या रहेगी? मेरी राय ये रहेगी कि नफरत और संप्रदायवाद देश का दुश्मन है
बेरोज़गारी हमारी समस्या है, किसानों की तरक्की हमारी समस्या है, और शिक्षा को हम और निचले स्तर तक कैसे ले जाएं कि हर आम और ख़ास सब शिक्षा के प्रति आकर्षित हो, ये हमारा इशू है। ये धार्मिक आधार पर बंटवारे और धार्मिक आधार पर किसी भी फीलिंग से तौबा करना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। मोहब्बत, इखलाक, प्रेम का देश बनाइए, कोई इसमें बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो। संविधान हमारा यही कहता है, इसलिए संविधान पर अक्षरशः अमल हो। इस लड़ाई में उनको इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए। ऐसे भी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए। चंद्रशेखर जी हैं, हमेशा परखर रहते हैं और इनकी आवाज़ पूरे बिहार में गूंजती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दें और देखते रहें मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।